जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम क्या करने चल रहे हैं, हम टेंस के पेपर को सॉल्व करने चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे जो है सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। हम इन पेपर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट करिएगा, हम पूरे टेंस की प्रॉपर वीडियो बना करके आपके पास प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप क्या कर सकते हैं, पूरे टेंस को समझ सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड द सेंटेंस। हमारा पहला काम क्या होता है, सेंटेंस को रीड करना होता है, पहचानना होता है कि वो टेंस कौन सा है। जैसे क्या लिखा है, क्या किसान खेतों में फसल उगा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए है लिखा हुआ है से हम पहचान सकते हैं कि सेंटेंस हमारा किसका होगा, प्रेजेंट का होगा। प्रेजेंट में भी हमारे कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। लास्ट में लिखा है किसान खेतों में फसल उगा रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उगा रहे हैं। तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इज एम आर लगती है, और मेन वर्ब क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, क्या। तो सबसे पहले हम भी क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। किसको देखकर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, सब्जेक्ट को देखकर लगाते हैं। सब्जेक्ट कौन है, किसान। तो किसान को देखकर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज फार्मर। हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, उगाना। उगाने की इंग्लिश क्या होती है, ग्रो। इज फार्मर ग्रो। लेकिन ग्रो का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, फिफ्थ फॉर्म लिखेंगे। ग्रो का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, जिसमें क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। इज फार्मर ग्रोइंग, क्या उगा रहे हैं, फसल, क्रॉप। कहाँ उगा रहे हैं, इन द फील्ड, इन द फील्ड। ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। मोहन आगरा से लौट आया। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन को पहचानना होता है। लास्ट में क्या है, आया, या, आ ई ए। जब भी कभी किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आ ई ए, ता था, ती थी, ते थी दिया रहता है, तो हमेशा वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होता है। तो ये सेंटेंस हमारा किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट में भी किसका है, ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में क्या होता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, केवल और केवल क्या लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मोहन। फिर इसमें क्या लिखते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या है, वर्ब आना। आने की इंग्लिश क्या होती है, कम। तो मोहन, कम का सेकंड फॉर्म केम, फ्रॉम। कहां से आया है, आगरा। जब भी कहीं से कोई वापस आता है तो उसका संबंध क्या होता है, अलग होता है। और संबंध अलग होने के सेंस में हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम का हिंदी मतलब क्या होता है, से होता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, क्या राजू और रमेश 3 वर्षों से विद्यालय मेडिकल कॉलेज में, दिल्ली मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ा रहे हैं। तो रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। जब भी हिंदी सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम दिया रहता है, तो वो हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा राजू और रमेश प्लूरल वर्ड है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, हैव बीन का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अगर क्या लिखा है तो सबसे पहले हम भी किसका इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैव राजू एंड रमेश, हैव राजू एंड रमेश। फिर क्या लिखेंगे, नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो नॉट बीन, नॉट बीन क्या कर रहे हैं, स्टडीइंग, स्टडीइंग इन दिल्ली मेडिकल कॉलेज, इन दिल्ली मेडिकल कॉलेज। टाइम क्या बता रहा, 3 वर्षों से। जो 3 वर्ष है वो हमारा फिक्स नहीं है, पता नहीं कौन से 3 वर्ष से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। अगर टाइम फिक्स होता तो हम क्या लगाते, सिंस लगाते। क्या हो जाएगा, फॉर 3 इयर्स। हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा। मैंने तुम्हें पत्र नहीं लिखा, मैंने तुम्हें पत्र नहीं लिखा। तो यहाँ पर भी लास्ट में क्या रहा है, आ लिखा, आ ई ए, ता था, ती थी, ते थे, हमेशा किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है। किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यह देखेंगे सेंटेंस हमारा कैसा है, अफर्मेटिव है कि निगेटिव। तो नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब सेंटेंस निगेटिव है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगती है। और वो कौन सी है, डिड है। कौन सी है, डिड। और मेन वर्ब कैसी लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, मैंने इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड। फिर क्या लिखेंगे, नॉट। वर्ब क्या है, लिखना। लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट। क्या लिखा,
पत्र, आई डिड नॉट राइट लेटर, किसको, तुम्हें, तुम्हें इंग्लिश क्या हो जाएगी, टू यू। ये हमारा क्या हो गया, 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम क्या कर रहे हैं, आगे आगे क्वेश्चंस को हम देखते हैं, ठीक है। क्या है, मेरे दादाजी, यहाँ क्या हो जाएगा, माई ग्रैंडफादर, यहाँ क्या हो जाएगा, माई ग्रैंडफादर। फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, क्या हो जाएगा, डिड, माई ग्रैंडफादर डिड, फिर नहीं, डिड नॉट, माई ग्रैंडफादर डिड नॉट डू जॉब, माई ग्रैंडफादर डिड नॉट डू जॉब, कहाँ पर, इन कोलकाता, इन कोलकाता। फिर से आगे देख लीजिए, माई ग्रैंडफादर डिड नॉट डू जॉब इन कोलकाता। यहाँ पर डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, फिर ये डू क्या है, हमारा मेन वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब कैसे होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या उसने मुझे गाली दी, दी मतलब आ ई ए, पास्ट इंडेफिनिट। ये भी सेंटेंस हमारा कैसा है, पास्ट इंडेफिनिट। हमने बताया आ ई ए, ता था, ती थी, ते थे, क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या लगेगा, डिड, यहाँ क्या हो जाएगा, डिड ही अब्यूज मी, क्या हो जाएगा, डिड ही अब्यूज मी। सबसे पहले हेल्पिंग में लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, उसने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही, फिर हम क्या लिखेंगे, वर्ब, वर्ब क्या है, गाली देना, गाली देने की इंग्लिश क्या होती है, अब्यूज, और फिर मुझे इंग्लिश मी। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्या बच्चे शोरगुल कर रहे थे, क्या बच्चे शोरगुल कर रहे थे। अब पहचानिए सेंटेंस को, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, हमारा सेंटेंस कौन सा होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, वाज या वर लगाते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है, तो सबसे पहले हम भी क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर बच्चे लिखा है, बच्चा मत, बच्चे प्लूरल वर्ड है, तो प्लूरल वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, वर लगती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर चिल्ड्रेन, क्या हो जाएगा, वर चिल्ड्रेन मेकिंग नॉइस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर चिल्ड्रेन मेकिंग नॉइस। क्लियर हो रहा है, क्यों मेकिंग लगा है, क्योंकि हमको पता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जो मेन वर्ब होती है वो कैसी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसलिए हमने क्या किया, मेक का मेकिंग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, फिर भी आ रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे, हमारा क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, वाज या वर लगाते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, राष्ट्रपति है, जो कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, हम वाज लगाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाज प्रेसिडेंट गोइंग, गो का क्या हो जाएगा, गोइंग, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गोइंग टू फॉरेन, विदेश की इंग्लिश क्या हो जाएगी, फॉरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या लिखा है, क्या सत्यजीत 4 घंटों से पढ़ रहा था, क्या सत्यजीत 4 घंटों से पढ़ रहा था। तो रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे। टेंस कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हमारा टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टाइम दिया। यहाँ पर भी रहा था, रही थी, रहे, तब पर यहाँ पर हमारा समय नहीं दिया था। जब भी रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम दिया हो, तो आप जान लीजिएगा सेंटेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। कौन सा सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैड बीन लगती है, क्या लगती है, हैड बीन। और मेन वर्ब कैसी लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, हैड सत्यजीत, हैड सत्यजीत बीन रीडिंग। 4 घंटे लिखा है, तो कौन सा 4 घंटे लिखा है, क्या हमें पता है, नहीं पता। अगर समय हमें पता होता है तो हम क्या लगाते हैं, सिंस। और अगर समय नहीं पता होता है, अनिश्चित टाइम होता है, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, फॉर। तो यहाँ क्या लिख देंगे, फॉर 4 आवर्स। क्या आंसर हो जाएगा, हैड सत्यजीत बीन रीडिंग फॉर 4 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चा नहीं सो रहा होगा, बच्चा नहीं सो रहा होगा। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आप समझिए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है। कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, विल बी या शैल बी। और मेन वर्ब कैसी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चा नहीं सो रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, चाइल्ड विल नॉट बी, सोने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, स्लीप। लेकिन स्लीप का क्या हो जाएगा, स्लीपिंग, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। यहाँ पर हम अपना क्या करते हैं, 11 क्वेश्चन लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है,
हम लोग तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, हम लोग तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे। तो लास्ट में क्या है, पढ़ाएंगे, गा गी गे, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, गा गी गे। किसका पहचान है हमारा, फ्यूचर इंडिफिनिट का पहचान है। किसका पहचान है, फ्यूचर इंडिफिनिट का। फ्यूचर इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, विल या शैल लगती है, विल या शैल लगती है। आई और वी के साथ हमेशा हम क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। इसके अलावा कुछ भी आता है हमेशा हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। और फ्यूचर इंडिफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, हम लोग तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, तो हम लोग की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वी। और वी के साथ अभी मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करेंगे, शैल। तो वी शैल नॉट टीच यू, वी शैल नॉट टीच यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, क्या राम का भाई 1985 से वकालत नहीं कर रहा होगा। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये हमारा क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी। क्या लगाते हैं, विल बी या शैल बी। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, आई। तो आई देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या राम का भाई, फिर से देखिए क्या राम का भाई 1985 से वकालत नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, आप देखिए, ध्यान रखिएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस टाइम भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, प्लस टाइम भी दिया। तो ये हमारा सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। क्या लगती है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। और मेन वर्ब किससे लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ देखेंगे राम का भाई, तो क्या हो जाएगा, विल राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन। वर्ब क्या है, वकालत करना। वकालत करने की क्या होती है, प्रैक्टिस लॉ, प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिसिंग लॉ। मतलब कि वकालत कर रहा है कब से, सिंस 1985। क्या हो जाएगा, सिंस 1985। क्यों, क्योंकि 1985 क्या है, एक निश्चित समय, फिक्स टाइम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या अजय ने दुकान खोला है, क्या अजय ने दुकान खोला है। आ है, ई है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैज या हैव। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या लगेगा, हैज। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या लगाएंगे, हैव। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अजय क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, हैज। हैज अजय ओपन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ओपन दुकान का शॉप। क्लियर है, हैज अजय ओपन शॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा मित्र मेरे पास आया। आया, आ ई ए। जब भी सेंटेंस आ ई ए पे खत्म होता है तो आप समझिए, मैंने बताया है आ ई ए, ता था, ती थी, ते थे, किसकी पहचान है, पास्ट इंडिफिनिट की पहचान है। किसकी पहचान है, पास्ट इंडिफिनिट की। पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। इसमें कोई प्रकार की हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। और सेंटेंस हम देख रहे हैं, सेंटेंस में हमारा कैसा है, अफर्मेटिव है। यहाँ क्या लिखेंगे, माय फ्रेंड केम। कम का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, केम टू मी। माय फ्रेंड केम टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुमने उसे गाली नहीं दी, तुमने उसे गाली नहीं दी। आप लास्ट में देखिए क्या लिखा है, दी, आ ई ए। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, आ ई ए, मतलब ये क्या है, पास्ट इंडिफिनिट है। मैंने बताया पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, लेकिन निगेटिव से हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। वो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। क्या होती है, डिड। और मेन वर्ब कैसी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ देखेंगे तुमने उसे गाली नहीं दी, तो क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट, गाली देना, अब्यूज। उसे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हिम। यू डिड नॉट अब्यूज हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह नई नौकरी करेगा, वह नई नौकरी करेगा। गा गी गे। जब भी गा गी गे आएगा तो कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट। फ्यूचर इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। देखते हैं, तो वह नई नौकरी करेगा तो क्या हो जाएगा, ही। और ही के साथ विल लगाएंगे या फिर शैल। तो भी मैंने बताया आई और वी के साथ ही हम क्या लगाते हैं, शैल। इसके अलावा कुछ भी आएगा तो क्या लगाएंगे, विल। तो ही विल डू न्यू जॉब। क्लियर होगा। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्या आज वर्षा नहीं होगी। क्या लिखा, क्या आज वर्षा नहीं होगी। होगी, गा गी गे। जब भी गा गी गे आएगा तो आप जान जाओ कौन सा टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट। कौन सा टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट। फ्यूचर इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई जाती है, विल या शैल लगाई जाती है। तो यहाँ पर आप समझिए, जब भी सेंटेंस में किसी भी सीजन की बात की जाती, गर्मी, ठंडी, बरसात, इन सब की बात की जाती है, तो वहां पर हम अपने आप से क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। सब्जेक्ट क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, इट। तो क्या हो जाएगा, विल इट नॉट रेन
आज की इंग्लिश क्या हो जाएगी? टुडे। विल इट नॉट रेन टुडे, विल इट नॉट रेन टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या लिखा है। मैं अपने मित्रों से बात नहीं कर रहा था। क्या लिखा है? मैं अपने मित्रों से बात नहीं कर रहा था। तो आप देखिए, रहा था, रही थी, रहे थे। टेंस हमारा क्या हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? वॉज या वर लगाते हैं। सिंगुलर के साथ वॉज लगाएंगे, प्लूरल के साथ वर लगाते हैं। तो मैं इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई के साथ क्या लगाएंगे? वॉज। बात कर लेंगे इंग्लिश टॉक, टॉक का में क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्यों? क्योंकि कैसा सेंटेंस है? कॉन्टिन्यूअस। आई वॉज टॉकिंग, आई वॉज नॉट टॉकिंग, क्योंकि इसमें नहीं भी लिखा हुआ है। आई वॉज नॉट टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, टू माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे लोग दूध बेचते थे। ता था ती थी ते थे, मैंने बताया। ता था ती थी ते थे। आ ई ए किस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट में आता है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और कोई प्रकार की हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती है। ये भी सेंटेंस हमारा कैसा है? अफर्मेटिव। वे लोग दूध बेचते थे तो क्या हो जाएगा? दे सोल्ड मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजू विद्यालय नहीं जाता है। तो ता है, ती है, ते हैं। ता है, ती है, ते हैं। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती है। निगेटिव से हेल्पिंग वर्ब लगती है। क्या लगती है? डू या डस। डू किसके साथ लगेगी? प्लूरल वर्ड के साथ। डस किसके साथ लगती है? सिंगुलर के साथ। तो यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं कैसा है? निगेटिव है। निगेटिव में राजू क्या है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम? डस लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? राजू डज नॉट गो टू स्कूल। मैंने इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश की कि आप सभी को ये सभी क्वेश्चंस समझ में आए। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट में आप अपनी प्रॉब्लम्स को बताइएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक सीरीज़ लेकर आएंगे जिसके अंदर हम पूरे टेंस को प्रॉपर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हम पूरे क्वेश्चन को कराने के बाद जो भी क्वेश्चन हैं हम इसको लास्ट में लगा देंगे। फिर से इसी के वीडियो के आगे आप वीडियो पॉज करके आप अपने आप से भी करिएगा और दोबारा रीचेक करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं।